अस्सलाम वालेकुम। वीडियो में इंतहाई आसान और सस्ते तरीक़ों को इस्तेमाल में लाते हुए गर्मियों में परिंदों की देखभाल पे बात होगी, ताकि ना तो जानदारों की अमवात हों, ना पैदावार कम हो और ना ही मुर्गियां दीगर मसाइल का शिकार हों। मौसम गर्मा में गर्मी की शिद्दत और डायरिया जैसी कैफियत जानदारों के अजसाम में पानी की कमी और जिल्द की खुश्की का मूजब बनती है। हत्ता कि मुख्तसर दौरानिया के लिए भी दर्जा हरारत का हद से बढ़ना चिकन्स के निज़ाम तनफ़्फ़ुस के मुख्तलिफ हिस्सों में इन्फेक्शन पैदा कर देता है, जिससे परिंदे बुखार और मिलते जुलते दीगर मसाइल का शिकार नज़र आते हैं। फिर फिलफोर चिकन्स का मदाफ़ती निज़ाम एक्शन में आकर उन जरसूमों को इन्फेक्शन को ख़त्म करने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से परिंदे मुतासर दिखाई देते हैं। चिकन्स 6 घंटों में 1 लीटर पानी पीते हैं, तो इस 1 लीटर पानी में मौसम गर्मा में डिस्प्रिन की 2 टैबलेट शामिल करें और बुखार में मुब्तला परिंदों को पीने के लिए दें। ये एक बेहतरीन किस्म की एंटीपायरेटिक दवा है। इस्तेमाल में लाने से पहले तारीख़ तनसीह यानी एक्सपायरी डेट लाजमी देखें। डिस्प्रिन इस्तेमाल करवाने से 3 दिन पहले और इस्तेमाल करवाने के 3 दिन बाद के दौरानिया में दीगर अद्वियात, एंटीबायोटिक्स, डिवर्मर यानी करमकुश दवा या वैक्सीन्स वगैरह इस्तेमाल ना करवाएं। कुछ जानदारों का, कुछ चिकन्स का मदाफ़ती निज़ाम ज़्यादा मजबूत होने और इन्फेक्शन की शिद्दत कम होने की वजह से वो जल्द सेहतियाब और नॉर्मल दिखाई देते हैं, जबकि कुछ जानदारों के कमज़ोर मदाफ़ती निज़ाम और इन्फेक्शन की शिद्दत ज़्यादा होने के बायस इन परिंदों में बुखार और दीगर मसाइल ना सिर्फ तवील होते जाते हैं, बल्कि अंदरूनी जिस्मानी अज़ा पे भी मनफी असरात मरतब करके उनकी ख़राब कारकर्दगी की एक बड़ी वजह बन जाते हैं। रिहाइश गाह में दर्जा हरारत आहिस्ता आहिस्ता नीचे आए या स्लो रफ्तार से बढ़े तो सेहत के मुतासर होने के इम्कानात कम होते हैं, जबकि तेज़ी से टेम्परेचर में इजाफ़ा या कमी, इन दोनों सूरतों में बुखार में मुब्तला होने के इम्कानात ज़्यादा होते हैं। यही वो मुकम्मल साइंस है जिसे अच्छी तरह से समझकर आपने अपने इन बेज़ुबानों की मदद करनी होती है। बहुत ज़रूरी होता है कि मौसम गर्मा में खुराक दिन के औकात में कम दें या बिल्कुल ना दें। जो ठंडे औकात हैं, सुबह के वक्त या शाम को ज़्यादा खुराक दें। मौसम गर्मा में गर्मी की शिद्दत दिन 8, 9 या 10 बजे से लेकर शाम 5 से 5:30, 6 बजे के दरमियान ज़्यादा होती है। लिहाजा इसी तरतीब के तहत आप परिंदों को खुराक खिलाने के औकात का तयन करें। ऐसा इसलिए क्योंकि एक तो ज़्यादा गर्मी में हीट स्ट्रेस में जानदार शौक से, दिलचस्पी से ज़्यादा खुराक नहीं खाते, और अगर कुछ फीड खा भी लेंगे तो जिस्म में मज़ीद हरारत पैदा होने की वजह से मुंह खोलकर तेज़ी से सांस लेने के इम्कानात में इजाफ़ा के बायस जिस्मानी सेहत की खराबी या अमवात का सिलसिला बढ़ने लगता है। आपके पास मौजूद परिंदों की उम्र और उनके औसत जिस्मानी वज़न के हिसाब से खुराक का इस तरह का एक शेड्यूल मौजूद होना चाहिए। एक दिन की जितनी भी मुकम्मल ग़िज़ा बनती है, आपने इसके 2 हिस्से बनाने हैं। एक हिस्सा सुबह दिया जाए और दूसरा शाम को। जहन में रखिएगा कि ये तरतीब उन हज़रात के लिए है जिनके परिंदे गर्मी से बचाव के लिए सहूलतों से भरपूर माहौल में नहीं रहते। अगर आपने पैड, पंखे, कूलर या दीगर वसाइल, दीगर सहूलतों को इस्तेमाल करवा के जानदारों को ठंडा रखा हुआ है, उनके लिए मुनासिब टेम्परेचर का बंदोबस्त किया हुआ है, तो फिर आप खुराक की तरतीब नॉर्मल रखेंगे, यानी पहली ग़िज़ा सुबह, दूसरी दोपहर को। इसके साथ साथ साफ़ और ताज़ा पानी की फराहमी को हर मुमकिन यकीनी बनाएं और कोशिश करें कि गर्म तरीन औकात के दौरान कदरे ठंडा पानी मुहैया कर सकें। अगर आपसे गफलत हो जाए, गर्मी की शिद्दत जानदारों को तनाव में मुब्तला कर दे, तो पानी में विटामिन सी शामिल करके दें, ताकि जानदारों को स्ट्रेस से निकाला जा सके। अगर आपने परिंदों के लिए कोई फॉगिंग, मिस्टिंग सिस्टम नहीं लगाया हुआ, तो इस तरह की छोटी स्प्रे बोतल लाजमी दस्तयाब रखें, जिसे वक्तन फ़ौक्तन इस्तेमाल में लाकर बवक्त ज़रूरत पानी की बारीक फुहार से नमी में इजाफ़ा करवा के परिंदों के लिए गर्मी में आसानी से सांस लेने और कदरे ठंडी हवा का बंदोबस्त करवा सके। आने वाले महीनों में जैसे जैसे गर्मी की शिद्दत में इजाफ़ा होता जाएगा, तो मुख्तलिफ बर्ड सेटअप्स पे सहूलियात की अदम दस्तयाबी के बायस परिंदों की ब्रीडिंग के डिस्टर्ब होने के इम्कानात भी मौजूद रहते हैं, और हीट स्ट्रेस के बायस नुकसानात के भी। इसलिए
मौसम गर्मा में परिंदों को निस्बतन खुली जगह फराहम करनी है ताकि नर मादा की आपस में मेटिंग डिस्टर्ब ना हो, परिंदे डिहाइड्रेशन यानी अजसाम में पानी की कमी का शिकार ना हों, क्योंकि मौसम गर्मा में ज़रा सी गफलत पिंजरों, खुड्डू, डरबों में नमी की कमी का बायस बनेगी, जिसमें से विटामिन्स, इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी होगी, परिंदे डायरिया में मुब्तला होंगे और तब दीगर दवाओं के इस्तेमाल तक भी नौबत पहुंचेगी। और नमी के हवाले से मोहतात रहिएगा, क्योंकि कम नमी के बायस परिंदों में मुख्तलिफ जिल्दी अमराज, आँखों और अमले तनफ़्फ़ुस की खराबी जैसे मसाइल आम होते जाएंगे। जहाँ पे भी आपने परिंदे रखे हुए हैं उनके लिए किसी न किसी मसनूई तरीक़ाकार को इस्तेमाल में लाते हुए माहौल में मुनासिब नमी का बंदोबस्त रखें, क्योंकि कुदरती तौर पे खुश्क मौसम में मुनासिब नमी बरकरार रखना मुमकिन नहीं रहता। अगर लंबे अरसे तक के लिए परिंदे कम नमी वाले माहौल में रहें तो उन पे ज़्यादा वायरसेस हमलावर होते हैं, क्योंकि मोज़र वायरसेस कम नमी वाली जगह पे ज़्यादा अरसे के लिए अपना मस्कन बनाना पसंद करते हैं। जैसे जैसे हवा में पानी के कतरों यानी ह्यूमिडिटी का तनासब कम होने लगता है, वैसे वैसे डिहाइड्रेशन के केसेस भी बढ़ने लगते हैं। इस मरहले से पहले ही नमी पे काबू पा लें तो जानदारों की जिस्मानी सेहत को ख़राब होने से बचाया जा सकता है। लेकिन अगर हमारी गैर जिम्मेदारी के बायस ये सिलसिला तवील होता गया तो परिंदों में स्किन की खुश्की का आगाज़ होने लगता है और चंद ही घंटों या दिनों के बाद नमी का कम तनासब आपके फलाक की बसारत को मज़ीद मुतासर करेगा, क्योंकि खुश्क हवा की वजह से आँखों में जरसूमों की तादाद बढ़ने लगती है। और अगर इस मरहले पे भी आप नमी में इजाफ़ा करने की जिद्दोजहद में नाकाम रहें तो फिर मसलसल कम नमी का तनासब सांस की नाली, हवा की थैलियों, फेफड़ों और निज़ाम तनफ़्फ़ुस के दीगर हिस्सों की खराबी का बायस बनने लगता है, जिसका सबसे ख़तरनाक नतीजा ये निकलता है कि आपके जानदार खाना पीना कम कर देंगे। यहीं से कमज़ोरी, कम पैदावार, सोकड़ा, अमवात का सिलसिला शुरू हो जाता है। मुनासिब तरीन नमी का तनासब 65 से 75% के दरमियान का होता है, लेकिन 50 से 60% के दरमियान भी परिंदे काफ़ी हद तक अपना जिस्मानी दर्जा हरारत और सेहत दोनों को बरकरार रखने की सलाहियत रखते हैं, बशर्ते कि ये सूरत हाल लंबे अरसे तक ना रहे। यानी जितनी जल्दी हो सके नमी को 65% से ऊपर रखने की कोशिश की जाए, और अगर नमी 30% से भी कम होने लगे तो इंतहाई मुख्तसर मुद्दत में ही फलाक की कारकर्दगी और सेहत दोनों पे मनफी असरात मरतब होने लगते हैं। मुर्गियों में काफ़ी हद तक ये काबिलियत होती है कि मुर्गियाँ गर्म मौसम में खुद को, अपने अंदरूनी अज़ा को कदरे ठंडा रख सकें, लेकिन बाज़ औक़ात गर्मी का तनाव इस कदर शदीद हो जाता है कि हमें ये वाले काम करके अपने परिंदों की मदद करना पड़ती है। तब मुर्गियों की अपने अंदरूनी अज़ा को ठंडा रखने की काबिलियत फिर से उजागर होने लगती है। सबसे पहला काम, आपने जिस भी जगह, जिस भी रिहाइशगाह में परिंदे रखे हुए हैं वहाँ कोई ऐसी चीज़ लाजमी लगाएं जिसमें परिंदे अपनी जिस्मानी हरारत का कुछ ना कुछ हिस्सा मुंतकिल कर सकें। अगर आप रिहाइशगाह के अंदर बांस, डंडे, तख्ते, जंगले या मिलती जुलती अशिया का बंदोबस्त रखते हैं तो गर्म औकात में मुर्गियां डंडू पर बैठकर अपना इजाफी जिस्मानी दर्जा हरारत डंडू वगैरह में मुंतकिल करके खुद को ठंडा रखती हैं। अगर इस तरह की पानी की लाइनें हैं तो गर्मियों में ये एक ज़बरदस्त हिकमत अमली है, क्योंकि मुर्गियों के लिए इस तरह के डंडू पे बैठकर इजाफी हरारत का हराज ज़्यादा आसान रहता है। लिहाजा जैसी भी रिहाइशगाह है अंदर की जानब इस तरह के या मिलते जुलते डंडू का लाजमी बंदोबस्त रखें, जिन्हें मुर्गियाँ रूस्टिंग, पर्चिंग के मकासद के लिए भी इस्तेमाल करती हैं। अगर आपको डस्ट बाथिंग यानी कि मट्टी में नहाने वाले अमल की समझ है तो इस अमल का इस्तेमाल करके भी आप गर्मियों में मुर्गियों को अपना नॉर्मल जिस्मानी दर्जा हरारत बरकरार रखने में उनकी मदद कर सकते हैं। रिहाइशगाह के अंदर बिस्तर पे या बाहर ग्राउंड में या परिंदों के सेटअप के आसपास इस तरह से इतनी मिकदार में बेडिंग मटीरियल मौजूद हो कि परिंदे इसमें पहलू के बल लेटकर इजाफी जिस्मानी हरारत का ज़िया कर सकें, अपना इजाफी जिस्मानी टेम्परेचर मुंतकिल करके ख़ुद को ठंडा रख सकें। पहली कोशिश यही होनी चाहिए कि बर्ड सेटअप के अंदर ही डस्ट बाथ बनाए जा सकें, और अगर किसी वजह से ऐसा मुमकिन ना हो तो बाहर की जानब खुली जगह पे मट्टी में नहाने का बंदोबस्त करें। शदीद गर्मी में जिस्मानी दर्जा हरारत नॉर्मल रखने का एक तरीक़ाकार ये भी है कि पेंटिंग की जाए, मुंह खोलकर तेज़ी से सांस लेकर गर्मी के तनाव का मुकाबला किया जाए,
लेकिन पेंटिंग का नुकसान ये है कि हाँफने की वजह से मुर्गी के जिस्म से ताकत का ज़िया होता रहता है, जो कि जानदार को कमज़ोर करने का बायस बनेगा। मदाफ़ती निज़ाम और पैदावार दोनों मुतासर होंगे। ऐसे हालात में कि जहाँ परिंदे पेंटिंग करने लगें तो नमी में इजाफा करें, पानी के पाइप या बड़े छोटे स्प्रे पंप के ज़रिए पानी का छिड़काव करें या इसके अलावा कोई भी मिलता जुलता तरीक़ाकार अख्तियार करें ताकि माहौल में से खुश्की ख़त्म करके माहौल को जानदारों के लिए पुरसुकून बनाया जा सके। अगर हम गर्म तरीन मौसम में बर्ड सेटअप पे मुनासिब नमी के तनासब बरकरार रखने में कामयाब रहते हैं तो तब ही हम अपने जानदारों को कामयाबी से गर्मी के मुज़र असरात से महफूज रख सकते हैं। अगर आपको अपने जानदारों के लिए इजाफी रोशनी की फराहमी की खातिर इस तरह से बल्बों को इस्तेमाल में लाना पड़ता है तो गर्मियों में रोशनी की शिद्दत को कदरे कम रखें, यानी लाइट इंटेंसिटी मध्यम रखें ताकि परिंदे इजाफी हरारत से महफूज रहें। आपके पास मौजूद परिंदे पूरे दिन में मजमूई तौर पे मिसाल 10 किलोग्राम खुराक खाते हैं तो लगभग 4 किलो खुराक सुबह खिलाएं, 4 किलोग्राम शाम को और बकिया 2 किलो खुराक दिन के मुख्तलिफ औकात में दें ताकि जिस्मानी ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी करवाई जा सके। अगर आपके पास ऐसी जगह दस्तयाब है कि जहाँ कुछ देर के लिए आप परिंदों को खुला छोड़ सकें, उन्हें फ्री रेंज करवा सकें, तो ये भी गर्म तरीन दिनों में परिंदों का जिस्मानी टेम्परेचर कदरे नॉर्मल रखने के लिए एक अच्छी हिकमत अमली है। खुराक खिलाने के बाद खुराक के बर्तन या तो ऊपर की जानब हैंग कर लें, लटका लें या बाहर निकाल लें, क्योंकि गर्मियों में अपने जिस्मानी टेम्परेचर को बहाल रखने के लिए बाज़ औक़ात परिंदों ने फ्लैपिंग करनी होती है, यानी अपने परों को फैलाना, परों के दरमियान खुली जगह पैदा करना ताकि जिस्म का दर्जा हरारत नॉर्मल किया जा सके। इसके साथ साथ जितनी ज़्यादा मरतबा आप गर्मियों में परिंदों का पानी तब्दील करेंगे, ताज़ा पानी भर के देंगे, उतनी ज़्यादा मरतबा परिंदों को अपने अजसाम से इजाफी टेम्परेचर, इजाफी हरारत को बाहर निकालने में मदद मिलती है। आपको एडाप्टिव बिहेवियर यानी मुताबिकत अख्तियार करने वाले बर्ताव की भी मुकम्मल समझ होनी चाहिए। तवज्जो कीजिएगा कि आपकी मुर्गियाँ जिस भी टेम्परेचर पे ख़ुद को पुरसुकून महसूस करती हैं उसमें ज़्यादा रद्दोबदल न आने दें। मौसम गर्मा चल रहा है तो ऐन मुमकिन है कि दिन के औकात में रिहाइशगाह के अंदर दर्जा हरारत 32 या 33 डिग्री सेल्सियस पे चला जाए, तो अब आपकी मुकम्मल कोशिश होनी चाहिए कि रात को टेम्परेचर 27-28 डिग्री सेल्सियस से नीचे ना आए, यानी माहौल को इतना ज़्यादा भी ठंडा ना होने दें। अब ये सब शेयर करने का मकसद ये है कि परिंदों के लिए दर्जा हरारत की को ख़ास रेंज मुख्तस करें। अगर ऐसा हो कि किसी टाइम पे टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस या 33 पे चला जाए और किसी टाइम दर्जा हरारत 22, 20, 18, 16, 14 डिग्री सेल्सियस पे आ गया, तो ऐसी सूरत हाल में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत और कम से कम टेम्परेचर दोनों के दरमियान का फ़र्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। लिहाजा गर्मियों में परिंदों की रिहाइशगाह में दिन को दर्जा हरारत अगर 30 डिग्री सेल्सियस पे जाता है तो भरपूर कोशिश होनी चाहिए कि ऐसा बंदोबस्त करके रखें कि रात को 25 डिग्री सेल्सियस से नीचे ना आए। अपने फ्लाक को, चिकन्स को जितना कम से कम दर्जा हरारत की रेंज में रखेंगे उतनी आसानी से गर्मियों में परिंदों को खुश रखने में कामयाब रहेंगे। इसके अलावा बवक्ते ज़रूरत मल्टीविटामिन्स, इलेक्ट्रोलाइट्स, ORS, ग्लूकोज इस तरह की अशिया भी आपके पास मैसर होनी चाहिए। अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।